हेलो स्टूडेंट्स, आज समझेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, या फिर अगर कोई रेशनल नंबर है हमें बताना है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है तो कैसे बता सकते हैं। उसके लिए देखो दो कंडीशन है, अगर वो दो कंडीशन आपको याद रहेगी तो आप आसानी से स्टैंडर्ड फॉर्म बता सकते हो और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं किसी रेशनल नंबर का और पता करते हैं कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है बाय यूजिंग दैट टू कंडीशन। तो हमारे पास एक यहाँ पर रेशनल नंबर हम लिख रहे हैं -5/7, ठीक है। तो ये एक जो रेशनल नंबर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, ये हमारा सवाल है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप बताओ कि यहाँ पर न्यूमरेटर पॉजिटिव में है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। न्यूमरेटर पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, हमें उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करने के लिए हमें केवल चेक करना है तो डिनोमिनेटर को चेक करना है कि डिनोमिनेटर होना चाहिए किसमें, हमेशा पॉजिटिव में। डिनोमिनेटर हमेशा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ध्यान देना एक बात को, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में पता करना है वो है कि नहीं है, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए, हमारा पहला कंडीशन 1 सही है, ठीक है, ट्रू हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब आपको होगा सर को प्राइम नंबर क्या होता है? तो देखो मैं बता रहा हूँ, को प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है। अब कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, ये आप हो सकता है कंफ्यूज हो गए हो, तो उसको भी और सिंप्लीफाई कर देते हैं। जैसे देखो अगर 5 और 7 को हम लिखना चाहें तो 5 किसकी टेबल में आता है? आपको 1 की टेबल में आता है और 5 खुद की टेबल में आता है। वैसे ही 7 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, राइट। तो यहाँ पर देखो कि दोनों में कॉमन क्या है? 1 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन 5 एंड 7। तो दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई? ट्रू हो गई कि 5 और 7 को प्राइम नंबर्स है। क्यों? क्योंकि इनका फैक्टर क्या है? कॉमन, केवल 1 ही कॉमन फैक्टर है, तो ये को प्राइम नंबर भी है दोनों। इस वजह से ये जो हो जाता है एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है इस फ्रैक्शन का, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे फ्रैक्शन आएंगे जिनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कह सकते हो, जैसे कि मैं आपको इसी को बता रहा हूँ, यही वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, जैसे कि आपको बता दें हम आपको कि -5/7 को अगर हम 5/-7 लिख देंगे तब भी कोई अंतर नहीं है, दोनों फ्रैक्शन सेम है। देखो मैंने बीच में इक्वल का साइन भी लगाया है। और इसी को अगर हम ऐसे लिख दें -5/7 तब भी सही है, ठीक है ना। अगर ऐसे कभी आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। लेकिन अब ये फ्रैक्शन तो सेम है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात किया जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म इनमें से केवल ये वाला होगा, ठीक है। ये वाला और ये वाला, यही दो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहे जाएंगे, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको रूल बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होने के लिए डिनोमिनेटर होना चाहिए पॉजिटिव में। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पॉजिटिव में है, इसमें भी डिनोमिनेटर पॉजिटिव में है, लेकिन क्या इसमें डिनोमिनेटर पॉजिटिव में है? नहीं है डिनोमिनेटर पॉजिटिव में, इसलिए यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा। ये वाला फ्रैक्शन इक्वल तो है तीनों आपस में, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पर को प्राइम नंबर तो ऑलरेडी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि पहले हमने देख ही लिया था। तो एक चीज़ इतना समझ के रखना आप लोग कि स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी बताना होगा ये दो रूल्स बहुत ही ध्यान से देख लेना, समझ लेना। अब इसके अलावा एक और टाइप आ सकता है आपको पता करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे कि देखो अगर यहाँ पर आ जाए आपको 4/-6, ठीक है, और कहा जाए कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे, तो हम 4/-6 को चाहें तो -4/6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे जस्ट पहले मैंने बताया आपको कि ये चीज़ कोई भी डिफरेंस नहीं रखता है। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा था कि कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होना चाहिए। तो अगर 4 और 6 को देखा जाए तो 4 किसकी टेबल में आता है? आप बताइए। 4 आता है 1 की टेबल में, 2 की टेबल में और 4 खुद की टेबल में आता है। वहीं 6 किसकी टेबल में आता है? 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है और 6 3 की टेबल में आता है और 6 की खुद की टेबल में आता है। तो ये सारे इतने टेबल्स में वो आता है 6। तो अभी यहाँ पे देखो कि कॉमन फैक्टर 2 है, 1 तो है ही है लेकिन 2 भी है। बट क्या कहा गया था कि को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होते हैं और कुछ नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि 2 यहाँ पर कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर 2 कॉमन है तो इन दोनों को हम 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे,
ठीक है। अब 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ क्या आ जाएगा 3, तो इसका क्या हो गया 2/3, ठीक है। लेकिन 2 क्या है माइनस में है, -2/3। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा किस फ्रैक्शन का, इस वाले फ्रैक्शन का। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा। गलती क्या हो जाती है, गलती ये हो जाती है कि इसे जब हम कन्वर्ट करते हैं सब कुछ तो सही है, लेकिन माइनस नीचे लगा होता है तो यहाँ पर बच्चे अक्सर कर ऐसे लिख देते हैं 2/-3 नीचे लिख देते हैं, ठीक है। जबकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर में निगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है बात है। तो यहाँ डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो ये हो ही नहीं सकता है ना। तो इसलिए ध्यान देना। बाकी जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता के पूछ लेना। वैसे तो हमने आपको अपने तरफ से सब कुछ क्लियर ही कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें मैं आपको एकदम डिटेल में सारे जो कॉन्सेप्ट हैं किसी टॉपिक के वो क्लियर करवाऊँगा। धन्यवाद।